Everyone, so this is lecture number 17 of biochemistry, first semester, course title Biomolecules. So today we are going to discuss about proteoglycans. तो आज हम देखते हैं proteoglycans होता क्या है. वैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस किए थे. अब हम इसे ऐसे टॉपिक लेके देखते हैं proteoglycans होता क्या है. So proteoglycans are glycosylated proteins in which one or more glycosaminoglycan chains is or are covalently attached to core protein. अब प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होता है कि दे आर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स यानी कि प्रोटीन विच इज बाउंड टू और लिंक टू सम कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, इन विच वन और मोर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन्स यानी कि इन जिसमें एक या एक से ज़्यादा ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन से क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड चेन होता है. सो दे आर कोवेलेंटली अटैच टू कोर प्रोटीन. दे आर अटैच टू कोर प्रोटीन, एक किसी प्रोटीन से अटैच है. हाउ दे आर कोवेलेंटली बॉन्ड. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ बीच में ब्लू कलर में कोवेलेंट कोर प्रोटीन है, उसके साथ वन और मोर कार्बोहाइड्रेट शुगर यानी कि ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन से जुड़ा हुआ है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. सो दे आर कॉल्ड एज प्रोटियोग्लाइकेन. नाउ लेट्स सी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस. अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है कि प्रोटियोग्लाइकेंस हमें पता है कार्बोहाइड्रेट बाउंड टू ग्लाइकेंस. तो आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन प्लस दिस टेट्रासेकेराइड लिंकेज इज लिंक टू कोर प्रोटीन. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक सेरीन है, प्रोटीन के सेरीन अमाइनो एसिड है, उसके साथ लिंक्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट पार्ट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पार्ट ये है. और पहले चार ऐसे एक टेट्रासेक्राइड आता है जो कॉमन होता है. ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस में जिसे हम कहते हैं टेट्रासेक्राइड लिंकेज. तो उसमें क्या क्या आता है, ग्लूकोरोनिक एसिड, गैलेक्टोज 2 और एक जाइलोस. ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन. एन शो करने का मतलब है कि दिस इज वेरी लॉन्ग चेन. ठीक है, नंबर ऑफ दिस रिपीटिंग यूनिट. तो कौन सा दो रिपीटिंग यूनिट है, एन एसिटाइलिट शुगर और यूरोनिक एसिड का इसका यूनिट इस कंबाइन इन दोनों का रिपीट होता है. ठीक है, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन में. तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन और टेट्रासेक्राइड लिंकेज और साइड में कोर प्रोटीन. ठीक है, कोर प्रोटीन में आपको सेरीन दिखाना है. ठीक है, यूजुअली सेरीन ग्लाइसिन, कोई एक्स मीन्स कोई अमीनो एसिड और ग्लाइसिन, ऐसा सीक्वेंस होता है प्रोटीन के चेन में, प्रोटीन चेन में. तो यहाँ पे लिंक्ड होता है यूजुअली. ठीक है, ये सेरीन यही है. तो इस सीक्वेंस में मोस्टली फाउंड होता है कि ये वाला जो कार्बोहाइड्रेट पोर्शन है इसके साथ लिंक्ड होता है. सो देयर आर three types of proteoglycan. First is heparin sulfate proteoglycan, second is chondroitin sulfate proteoglycans, and third is keratin sulfate proteoglycans. तो नाम के बेसिस पे ही उसमें कौन सा ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन होता है उस पे डिपेंड करता है टाइप. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन में हिपेरिन सल्फेट ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन चेन होता है, और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेन में कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होता है, और केराटिन सल्फेट में प्रोटियोग्लाइकेन में केराटिन सल्फेट होता है. नाउ लेट्स डिस्कस फंक्शंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस. सो दे आर प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होता है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ओल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में सेल्स होता है. ठीक है, ऐसे सेल्स होता है, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सेल्स होता है. ठीक है, तो दो सेल्स के बीच में, इन सेल्स के बीच में कुछ मटेरियल तो होगा. ठीक है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं हम, ECM कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ठीक है, क्या कहते हैं, ECM. ठीक है, तो ये प्रोटियोग्लाइकेंस मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ECM, यानी कि ये प्रोटियोग्लाइकेंस इस ECM में बहुत ज़्यादा फाउंड होता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, मेजर कंपोनेंट है. अब क्या है कि फर्स्ट फंक्शन सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन. एक सेल को इस मैट्रिक्स से कैसे बाइंड होना है वो कौन डिसाइड करता है. उसमें
एक सेल को एक मैट्रिक्स के साथ इंटरेक्ट होने में प्रोटियोग्लाइकेंस का रोल है, ठीक है। एक सेल को दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट होने में, इस सेल को इस सेल के साथ इंटरेक्ट होने में, क्योंकि बीच में हमारा प्रोटियोग्लाइकेंस आ रहा है, तो ठीक है, इसमें दो सेल के इंटरेक्शन में। थर्ड, लाइगेन इंटरेक्शन। अब लाइगेन इंटरेक्शन क्या है कि अब हमने कहा था प्रोटियोग्लाइकेंस एक प्रोटीन होता है, उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट पार होता है। अब लाइगेन होता है कोई भी एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकता है, जिस एग्जांपल यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये एक लाइगेंट है। अब इसको भी इसके साथ इंटरेक्ट करने में भी इसका रोल आता है, ठीक है, किसका, प्रोटियोग्लाइकेंस का। और सिग्नल ट्रांसडक्शन, यानी कि जो भी ये एक ग्रोथ फैक्टर क्या एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, आप इसको इसके ऊपर अटैच करने पर जो भी सिग्नल सेल के अंदर जाएगा उसमें भी रोल है, ठीक ठीक है, यानी कि सिग्नल को सेंड करने में अंदर की तरफ या कहीं भी, ठीक है। तो रोल क्या आया यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन में। सम सेल सरफेस हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक प्रोटियोग्लाइकेंस है, सेल के सरफेस पे होता है। बाइंड टू सेवरल ग्रोथ फैक्टर्स एंड मैट्रिक्स प्रोटीन। ये बाइंड करता है किसके साथ, मान लो ये हमारा हिपेरिन सल्फेट प्रोटियोग्लाइकेंस है। अब ये बाइंड करता है ग्रोथ फैक्टर्स को और मैट्रिक्स प्रोटीन को, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोटीन्स मीन्स इस मैट्रिक्स में भी कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स होंगे होंगे ठीक है, उनको भी इसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। तो एंड आर इन्वॉल्व इन वेरियस सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब ग्रोथ का यहाँ पे इंटरेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, सिग्नल को भी ट्रांसडक्ट करते हैं, सिग्नल को भी सेंड करता है। पाथवेज इम्प्लीकेटेड इन किस में, मोस्टली प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल को डिवाइड होने का जो सिग्नल्स आता है उसकी में, यानी कि सेल को दो में डिवाइड होना होता है, उसके सिग्नल्स पास करते हैं। और सेल शेप चेंजेस, यानी कि सेल का शेप चेंज करना, जैसे कि पहले अगर ऐसा होता तो फिर जब क्या होता है कि जब सेल मूव करता है तब उसका शेप चेंज होना पड़ता है ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि वो फॉरवर्ड मूव कर सके। तो उसमें भी जो सिग्नल, उसके लिए भी जो सिग्नल आता है सेल शेप चेंजेस के लिए, वो भी किसके थ्रू आता है, इस ये प्रोटियोग्लाइकेंस के थ्रू आता है। अब ये और भी स्पेसिफिक फंक्शन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है जैसे कि हमारे ईयर्स का होता है, वो किससे बना होता है, कम्बिनेशन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस एंड कोलेजन से बना होता है, ठीक है, जो हमारा कार्टिलेज होता है। रोल इन बोन, बोन में क्या रोल है, डेकोरिन एंड बाय ग्लाइकेन। ये क्या है कि दो प्रोटियोग्लाइकेन है, ठीक है, दो प्रोटियोग्लाइकेन है, आर प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट इन बोन्स। ये किस में होता है, मोस्टली बोन्स में प्रीडोमिनेटली प्रेजेंट मीन्स ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। एंड कंटेन आइदर कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट। इनमें कौन सा चेन होता है, या तो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट होता है या तो डर्मेटिन सल्फेट, और जो प्रोटीन चेन कार्बोहाइड्रेट चेन जो होता है वो ये दोनों होता है मोस्टली, ठीक है, इनमें डेकोरिन और बाइग्लाइकिन में। These proteoglycan are required in all phases of bone development, such as proliferation of cell, deposition of matrix and mineral deposition of cells. ये जो प्रोटियोग्लाइकेंस है, ये दोनों डेकोरिन और बाइग्लाइकेन, ये किस में रोल आता है, बोन डेवलपमेंट के ऑल फेजेस में इनका रोल आता है। जैसे कि प्रोलिफरेशन, सेल बोन्स के अंदर जो सेल्स होता है उनका प्रोलिफरेशन करना, डिवीजन होना, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिपोजिशन होना, ठीक है, और मिनरल डिपोजिशन, बोन में मिनरल डिपोजिशन होता है ना, तो उनका भी क्या होता है, उनमें भी इनका रोल आता है, डेकोरिन और बाइग्लाइकेन, जो कि एक क्या है, प्रोटियोग्लाइकेन है, विच आइदर कंटेन कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट, ठीक है। लास्ट इसका फंक्शन क्या है, केटाइन बाइंडिंग। केटाइन मीन्स ये आयन को बाइंड करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग केटाइंस, जैसे कि सोडियम केटाइन, पोटेशियम आयन को, कैल्शियम को, ठीक है, और वाटर को भी बाइंड करता है। एंड ऑल्सो रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स के थ्रू ये सब पास होंगे, ठीक है, आइंस वाइंस, वाटर वाटर मूव्स, उनको भी रेगुलेट करता है, ठीक है, आइंस हो गया या वाटर हो गया, इनका मूवमेंट थ्रू मैट्रिक्स को भी रेगुलेट करता है, सेल्स के, ये दो सेल्स है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस का, क्लिनिकली यानी कि डिजीज में, हेल्थ में इनका क्या रोल है, ठीक है, वो देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, यानी कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या ये वाला क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस क्या है, एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिजीज है।
ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है इस डिजीज़ का, इज इनएबिलिटी टू ब्रेक डाउन द प्रोटियोग्लाइकेंस को ब्रेक डाउन कर नहीं पाता है, ठीक है, इस डिजीज़ में। उस वजह से क्या होता है कि दिस लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस विद इन द सेल। उस वजह से क्या होता है कि प्रोटियोग्लाइकेंस का एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेशन मीन्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। दिस लीड टू वेराइटी ऑफ डिजीज सिम्टम्स, उसकी वजह से वेराइटी ऑफ डिजीज सिम्टम्स दिखाते हैं, पर वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन, यानी कि कौन से टाइप प्रोटियोग्लाइकेन का कौन सा टाइप डिग्रेड नहीं हुआ है उस पर डिपेंड करता है। टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि हेपेरिन सल्फेट हो गया, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, केराटिन सल्फेट, तो कौन सा डिग्रेड नहीं हुआ है उस बेसिस पे क्या होता है कि उस सिम्टम शो करता है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर मीन्स ये जो एक जीन होगा जो कि एंजाइम बनाता होगा, ठीक है, किसी एंजाइम को बनाता होगा, यहाँ पे मैं एंजाइम बना रहा हूँ, ये जीन है, ठीक है, किसी एंजाइम को बनाता होगा और ये एंजाइम जाके इस हमारे प्रोटियोग्लाइकेंस को ब्रेक डाउन करता होगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करता होगा। अब क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इस जीन में अगर कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है, इस जीन में कुछ गड़बड़ होगा तो ये प्रोटीन भी ढंग से नहीं बनेंगे, या तो बनेंगे नहीं, या तो प्रॉपर फंक्शनल एंजाइम नहीं बनेंगे, ठीक है, ये जो एंजाइम है। तो ये एंजाइम क्या होता है कि इसीलिए ये एंजाइम इस प्रोटियोग्लाइकेन को ब्रेक डाउन कर नहीं पाता है, ठीक है, उस वजह से इसका ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो इसीलिए इसी का एक्यूमुलेशन होता है सेल मैट्रिक्स में, ठीक है, एक्यूमुलेट होता है यानी कि डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए ये डिजीज होता है और सिम्टम्स जो दिखाता है वही डिजीज होता है, ठीक है। तो ये था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड।